नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे खास प्रोग्राम नेताजी कहिन में। कन्नौज में चुनावी मुद्दों पर कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतर रही है। ऐसे में वरिष्ठ कांग्रेस नेता विवेक नारायण मिश्रा से हमारे संवाददाता सीबू सैनी ने की खास बातचीत। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि भैया आखिर का कहिन नेताजी। 2022 को लेकर विधानसभा चुनाव को लेकर हम मौजूद हैं आज जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं विवेक नारायण मिश्रा, उनसे बात करेंगे 22 के चुनाव को लेकर क्या तैयारियां की जा रही हैं कांग्रेस। नमस्कार दोनों चैनल में। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जिस तरीके से हमारे तैयारियां चल रही हैं, उन्हीं के निर्देशों पे, उन्हीं मुद्दों पे हम कन्नौज का चुनाव भी मजबूती से लड़ने जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जनता कांग्रेस की ओर बहुत उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। हम जन आकांक्षाओं पे उतरने का खरा प्रयास करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। प्रियंका जी ने नारा दिया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उस पर क्या कहना आपका है? देखिए, आज ये ऐसा प्रश्न है जिस पे हमारे कहने की ज़रूरतें नहीं बची है। ये तो ऐसा एक मुद्दा हो गया है जो शायद ही कोई घर उत्तर प्रदेश का हो या आप देश भी कह सकते हैं जहाँ पे इसकी गूंज न सुनाई पड़ रही हो। हर घर में इसकी गूंज सुनाई पड़ रही है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो आज ये बहुत ही ज़रूरी था। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विशेषकर इन 5 सालों में महिलाओं का जो उत्पीड़न हुआ है, जिस तरीके से उनके साथ कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ी उनके लिए एक गले की हड्डी बनी हुई थी, उन चीज़ों को देखते हुए आज प्रियंका जी ने इन तकलीफ़ों की महिलाओं को पहचाना और उन्होंने इसीलिए नारा दिया और तमाम प्रतिज्ञाएं भी उन्होंने करी हैं इसके साथ में कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम इन प्रतिज्ञाओं को पूरा करेंगे। और महिलाओं के लिए पहली बार शायद देश के इतिहास में, लोकतांत्रिक इतिहास में आज़ादी के बाद पहला मौका है कि कांग्रेस ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाया है और महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र तैयार किया है। तो किस मुद्दे पर चुनाव होंगे? अगर कोई उतरता है चुनाव को लेकर, किस मुद्दे पे लड़ेंगे? देखिए, हमारा जो मेन मुद्दा है पूरे उत्तर प्रदेश में वो महंगाई और बेरोज़गारी का है और विकास का है। और उसके साथ कन्नौज की बात करें तो उसके साथ हर जनपद की, हर विधानसभा की अलग मुद्दे होते हैं। तो जो कन्नौज के हमारे मुद्दे हैं हम उन पे भी उठा के और उन मुद्दों पे भी जनता का हम आदेश प्राप्त करेंगे। भाजपा सरकार ऐसे चल रही है, मतलब आप बता रहे हैं भाजपा सरकार है, तो कांग्रेस आएगी तो क्या होगा इसमें? नहीं, आप किसकी जनपद स्तर विकास को लेकर जनपद की बात कर रहे हैं या जनपद की? जी देखिए, जनपद में सबसे बड़ा आज मुद्दा है महंगाई के बाद अगर तो वो है नौजवानों की बेरोज़गारी का। इसके लिए जो कांग्रेस का शीला जी का एक सपना था आलू पे आधारित उद्योग लगाने का, वो जो अधूरा रह गया था, जिसको कोई भी विपक्षी पार्टी 32 सालों में पूरा नहीं कर पाई। अगर कांग्रेस के विधायक बनते हैं तो हम आलू पे आधारित उद्योग लगा के यहाँ के नौजवानों को रोज़गार देने की एक शुरुआत करेंगे। दूसरा हमारा स्थानीय मुद्दा ये है कि आज जो बड़ा मानवीय संवेदना से भरा हुआ है कि उत्तर प्रदेश आज जनपद में 47 गौशालाएँ बनाई गई हैं। किसी ने विरोध नहीं किया, गौशालाएँ अच्छी बात थी, वहाँ पे अन्ना गौवंश वहाँ पे रहें, उनको समय से चारा मिले, उनकी देखभाल हो, ये सबकी इसमें सहमति थी। लेकिन उसके बाद जो इन गौशालाओं की जिस तरीके से देखभाल करी गई और जिस तरीके से गौवंश के मरने की खबरें आती हैं, जिस तरीके से उनके साथ बीमार होने पे देखभाल नहीं होती है। आज इस समय आप देखिए, सर्दी के मौसम में मैंने 29 नवंबर को पत्र लिखा था मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कि सर्दी आ गई हैं तो हर गौशाला में ये तिरपाल की और झूल की व्यवस्था करी जाए। उन्होंने उस पत्र का जवाब तक नहीं दिया। अलबत्ता हमारे पास डीएम ऑफिस ज़रूर आया था कि सारी व्यवस्था हो रही है। अखबार में भी मैंने बयान पढ़ा उनका उस पत्र को लेकर, तो उन्होंने यही कहा कि हमारी सारी व्यवस्था चाक चौबंद है। लेकिन ज़मीनी है वो सारी चाक चौबंद व्यवस्था उनकी कागज़ों पे थी,
और वो सारी कागजों में होने की वजह से आज जनपद में कितने गौवंश मर रहे हैं, कितने बीमार पड़े हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। इसके पीछे उनका कहना ये होता है कि हमें 30 रुपये रोज़ के एक जानवर के लिए मिलते हैं। आप बताइए इतने 30 रुपये में जानवर एक कैसे पूरे दिन खा सकता है। बात उनकी अपनी जगह भी सही है। केयर टेकर कहता है हमें कई कई महीने हो जाते हैं, हमको मानदेय नहीं मिलता है। तो आज इन सब मुद्दों को हम जनपद में उठाएंगे और जनपद स्तर पे हम दूर करने का प्रयास करेंगे। और यही भाजपा सरकार से हम पूछेंगे कि 90 रुपये के राशन के झोला फ़ोटो लग के राशन मिल सकता है, तो जानवर क्या 30 रुपये में कोई भी जानवर एक दिन का भूसा चारा खा सकता है? भाजपा जवाब दे पहले इस बात का जनपद में, जनता के बीच में जाने के पहले, वोट मांगने के पहले, तमाम बातों के साथ में, क्या एक कोई पशु 30 रुपये में चारा खा सकता है? इस मुद्दे को हम जनपद में मेन उठाएंगे। ये कहीं कहीं देखा है भाजपा सरकार है, नमक ऐसे आ रहा है, तो उस पर क्या कहना? नमक कुछ लोग कह रहे खराब निकला, उस पर क्या आपका कहना है? देखिए, अब अच्छी चीज़ इनकी कौन सी है ज़रा ये हमें बता दीजिए। अगर किसी भाजपा वाले से पूछेंगे तो कहेगा हमने राम मंदिर बनवा दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, फिर भी कहते हैं मंदिर हमने बनवा दिया है। सोचिए पहले आप ये, हमने धारा 370 हटा दी है। अरे 370 हटा दिया आपने, अच्छा किया, लेकिन उसके बाद से वहाँ के जो कश्मीरी पंडित थे उनका क्या हुआ? उनके बारे में तो आज बताइए कि वो वहाँ फिर कश्मीर क्यों नहीं पहुँचे? काशी कॉरिडोर की आप बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, भगवान तक पहुँचने का आपने अच्छा रास्ता बना दिया, लेकिन उसका ठेका आपने इंग्लैंड को दे दिया, कंपनी को। आत्मनिर्भर भारत की आप बात करते हैं, पटेल जी का आप प्रतिमा बनवाई, आपने ठेका चीन को दे दिया। लेकिन जब कोई राष्ट्रपति आता है, बाहर से कोई हमारा अतिथि आता है विदेश से, तो उसको दिखाने आप ताजमहल ले जाते हैं, उसको पटेल जी की मूर्ति आप नहीं दिखाते हैं। तो इस तरीके के विरोधाभासों के बीच में नमक की अकेले बात नहीं है ये। अब आप सोचिए, आज राशन सरकार दे रही है और उसके बाद उन झोलों पे फ़ोटो लगाने की क्या औचित्य बनता है, बताइए आप। अभी हमने बात की भाजपा नेता से, उनका कहना है रिफाइन से क्या फ़ायदा है, रिफाइन तो मिल रही, उससे कुछ नहीं कह रहे, नमक पे विरोध उठा रहे हैं। देखिए, उनका एक रिफाइंड या उसकी बात नहीं है, ये सिर्फ मुद्दों से भटकाने की बात है। ये सिर्फ मुद्दों से भटकाने की बात है। आज देश उत्तर प्रदेश की जनता को केवल ये 2000 रुपये की सम्मान निधि देके और 5 किलो गेहूं देके, ये इसी में जनता को खाली यही विकास मान रहे हैं और जनता के लिए ये खाली, इसके अलावा इन्होंने और कुछ नहीं किया। अब आप सोच सकते हैं कि 2000 रुपये अगर आप दे रहे हैं तो उसके बाद किसान का क्या भला होगा, या 5 किलो गेहूं में क्या एक आदमी का भला हो सकता है। इसके अलावा और भी आवश्यकताएं होती हैं जिनके लिए महंगाई कहां से कहां जा रही है। इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जो भाजपा ये सब कर रही है, जनता अब इसको जान चुकी है और जनता अब इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। अगर कन्नौज में कोई कांग्रेस से जीतते हैं, विधायक बनते हैं, तो किस तरह विकास करेंगे वो? मैंने पहले आपको बताया कि कन्नौज में सबसे बड़ा जो इस समय है वो यहाँ के नौजवानों को रोज़गार देने की है, जिसके लिए कांग्रेस ने यहाँ पे आलू पे आधारित उद्योग लगाने की बात करी थी। लेकिन दुर्भाग्य था, जनता का कहें या कांग्रेस का कहें, कि सन 89 में शीला जी यहाँ से हार गई। उनके सपने को हम पूरा करेंगे और नौजवानों को रोज़गार देने की शुरुआत हम यहाँ पे आलू पे आधारित उद्योग लगा के करेंगे। जैसे बताया, अगर सरकार आती है तो पूरी तरह से रोज़गार मिलेगा गरीबों जो घूम रहे हैं, कुछ लोग, उन्हें पूरी तरह रोज़गार मिलेगा, लड़कियों को शिक्षा मिलेगी। और स्कूटी की बात कही जा रही है, कांग्रेस सरकार आएगी तो स्कूटी भी दी जाएगी। कन्नौज से सी न्यूज़ के लिए शिबू सैनी। फिलहाल के लिए नेताजी कहिन के इस अंक में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।